चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं भिवंडी शहर निजामपुर महानगर पालिका प्रभाग क्रमांक 5 में बाबा बाउद्दीन ने अपना पदभार संभाला। ज्ञात हो कि पिछले हफ्ते सभी पांचों प्रभाग के सभापतियों का चुनाव संपन्न किया गया था, जिसमें से 4 महिला उम्मीदवार का चुनाव हुआ था और एक प्रभाग क्रमांक 5 में सरफराज बाबा बाउद्दीन जो यहाँ पर सभापति के रूप में चुन के आए थे, उन्होंने कल यानी मंगलवार के दिन अपना पदभार संभाला। पदभार संभालते हुए हमारी टीम से उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि विकास कार्य के लिए जिस तरीके से अनदेखी किया जाता है, प्रभाग समितियों की निधि नहीं आ पा रही है, नगर सेवकों की निधि नहीं आ पा रही है, लेकिन अब हम एक ऐसे पद पर बैठे हैं जहां पर विकास करना हमारा दायित्व है और हम इस विकास कार्य को करने के लिए महानगर पालिका के साथ अगर हमें कुछ भी करना पड़े तो हम करने के लिए तैयार हैं और शहर का विकास करूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो हम पर विश्वास किया है, नगर सेवकों ने जो विश्वास किया है, और ख़ास करके उन्होंने शोएब गुड्डू की तारीफ़ करते हुए कहा कि इन्होंने जिस तरीके से विश्वास करके हमें सभापति पद दिया है, हम उनका अभिनंदन करते हैं और उनका एहसानमंद हैं। और हमें एक मौका मिला है कि हम अपने 7 वार्ड के लोगों का विकास कर पाऊँ। ऐसा लोगों से अपील की कि चाहे किसी भी दल का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, विकास कार्य में हम अनदेखी नहीं करेंगे, हम सबकी मदद करेंगे और सब आकर के इस कार्य को करने के लिए हमारा साथ दें और एक साथ मिल करके हम सब चलते रहें ताकि हम अपने प्रभाग का विकास कर पाएँ। तो चलिए हम आपको लेके चलें प्रभाग समिति क्रमांक 5, जहां पर बाबा बाउद्दीन ने पदभार संभालते हुए हमारी टीम्स को जो जानकारी दी। चेयरमैन हमारे बाबा बाउद्दीन 26 अक्टूबर को इलेक्शन हुआ, चुनाव में वो जीत के आए। आज वो 3 नवंबर को चार्ज ले रहे हैं प्रभाग चेयरमैन का। मैं बाबा बाउद्दीन को मैं अपनी टीम की तरफ से, पार्टी की तरफ से उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। मैं आपको बाबा बाउद्दीन के बारे में बताता चलूँ। बाबा बाउद्दीन वो शख्सियत है जो स्ट्रॉन्ग एंड डायनामिक हमारे 47 नगर सेवकों में से कॉर्पोरेटर है। 2017 का महानगर पालिका के इलेक्शन से पहले वो समाजवादी में थे, लेकिन इनके सामाजिक काम को देख के मैं इनके बाद काफ़ी बार गया कि भाई आप कांग्रेस में आइए, आप कांग्रेस से इलेक्शन लड़िए। आपके कामों को देख के हम भी चाहते हैं कि आपके जैसे नौजवान हमारे साथ जुड़े। और माशाल्लाह उन्होंने हमारी बात रखी और 2017 का इलेक्शन उन्होंने टिकट कांग्रेस पार्टी से लिया। और निजामपुर की जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अच्छे इंसान को, काम करने वालों को कॉर्पोरेटर चुन के दिया। और चारों पैनल जो चुन के आया था निजामपुरा का, वो एक निजामपुर वालों का बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी का एहसान है। और कहीं ना कहीं कुछ कामों को लेके अगर कहीं नाराज़गी है वार्ड के अंदर, तो मैं बताता चलो वो भिवंडी महानगर पालिका की खस्ता हालत, पैसा ना होने की वजह से काम नहीं हो पा रहे। यहाँ तक कि जो नगर सेवकों की निधियाँ होती हैं वो नगर सेवकों को निधि नहीं मिली। प्रभाग चेयरमैन की जो निधियाँ होती है प्रभाग में काम करने के लिए, वो निधियाँ नहीं मिली। 3-3 करोड़ रुपया रोड के पास किए, हर प्रभाग में रोड के 3-3 करोड़ का रोड के लिए पास किया गया था, वो अभी तक के सब कुछ प्रभागों में नहीं मिला है। तो ऐसे बहुत से मामले को लेकर जो काम बाकी है, अभी हमने कमिश्नर साहब से बहुत जल्दी मुलाकात की थी। उन्होंने कहा सब काम जल्द से जल्द चालू होगा और हमें उम्मीद है बाबा बाउद्दीन वार्ड संभालते थे, अब उनकी जिम्मेदारी, उनका काम देखते हुए, उनकी ईमानदारी देखते हुए आज उनको प्रभाग का चेयरमैन का मौका दिया गया। इससे पहले हमने स्टैंडिंग मेंबर का मौका दिया था। और जो हमारा प्रभाग का जिम्मेदारी लेते हुए हर प्रभाग में जो भी वार्ड आते हैं और हर वार्डों में ये जाके दौरा करेंगे कमिश्नर साहब को लेके, जो काम है वो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह काम करके देने की। और मुझे पूरे कांग्रेस के नगर सेवक से, जितनी भी पार्टी के नगर सेवक है, सबसे उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं वार्ड में काम कर रहे हैं और जो काम नहीं हो रहे आने वाले वक्त में वो काम करके लेंगे। उसके बाद स्कूल है इधर। हाँ पार्ट में पहले पार्ट का सबसे पहले मैं मेरे पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहली बार मैं जीत के आया और मुझे पहली बार आते के साथ इन्होंने एक बहुत बड़ी पोस्ट दी थी, स्टैंडिंग का मेंबर। लोग 25 साल लगा देते उन्हें वो पोस्ट नहीं मिलती, लेकिन पार्टी ने मुझे विश्वास करके 2 साल के लिए मुझे स्टैंडिंग का मेंबर दी। इसके बाद मुझे पार्टी ने प्रभाग 5 के चेयरमैन का भी पद दी। सबसे पहले मैं पार्टी का, हमारे जो मेरे अध्यक्ष जी और मेरे शोएब भाई का, ठीक है, मैं कहीं ना कहीं मेरे कम्युनिटी के एक लीडर है जावेद अलवी साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। मैं विलास पाटिल का भी करूंगा, इसलिए कि उन्होंने अनपोज के लिए उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम फॉर्म भर जाओ तो मैं फॉर्म नहीं भर रहा हूँ।
मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं तमाम मेरे पार्टी के जो नगर सेवक हैं जिन्होंने मुझे उम्र नहीं है फिर भी मेरे को इज्जत दी, और खास करके ये जो शख्स खड़ा है इसने मुझे बेपनाह इज्जत और बेपनाह मोहब्बत दी और मेरे कंधे से कंधा लिए खड़ा है, इसलिए मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने दूसरा सवाल किया, आपने सीढ़ी चढ़े होगे तो एक बोर्ड देखे होगे, मैंने समझता हूँ आप कवर करो जाओगे तो, कि प्रभाग 5 में किसी भी कर्मचारी से किसी किस्म की शिकायत हो तो सभापति से आके मिले। ये चीज़ आपने किसी प्रभाग में तो देखी नहीं होगी, मैं पहले दिन ही वो लगा दिया। तो मैं प्रभाग चेयरमैन का जो हक है, मैं इनके बोला जाता है ना कि हलक में से लिया जाता है, मैं इनके हलक में हट डाल के मेरा हक लूँगा। हक से मुराद है इस प्रभाग का हक, और मैं आपको लेके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ चाय पिलाने नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पे इनको बैरिकेड देना होती है तो नहीं आती है। आर्थिक स्थिति नगर सेवक के फंड के लिए क्यों आती है इनको? आर्थिक ठीक है, अब तो कोरोना की महामारी है, वो तो आर्थिक मतलब संकट है ही, कहीं ना कहीं 2 महीने 3 महीने मार्च के बाद में ये संकट खत्म होगा। और जिस दिन ये संकट खत्म होगा हम हमारा जो नगर सेवक निधि और प्रभाग निधि है हम इनसे छीन के लेके आएंगे, और ये अगर नहीं देंगे तो हमें हाईकोर्ट जाना पड़े तो हाईकोर्ट जाएंगे, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, लेकिन लेके आएंगे। फिलहाल आपकी योजनाएं क्या क्या है? मेरी सबसे पहले योजना है कि सबसे पहले जो एक सुबह उठ के कोई गरीब आदमी कोई मजबूर आदमी जो प्रभाग की सीढ़ी चढ़ता है, प्रभाग का मतलब ही ये है कि आपको हेड ऑफिस के धक्के खाना ना पड़े। प्रभाग बनाया क्यों गया? एक तरीके से कि आप हेड ऑफिस तक मत आओ, आपका काम कम हो इसलिए, लेकिन यहाँ पे जो किसी का 2 साल से काम नहीं हुआ है, किसका 1.5 साल से काम नहीं हुआ, छोटे छोटे काम एकदम मामूली काम नहीं होते। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सबसे पहला काम करूँगा, अटेंडेंस पूरी चाहिए मुझको, सबसे पहले अटेंडेंस पूरी चाहिए मुझको। आप जो खाना खाने जाते हो 5 बजे ऑफिस आते हैं, 11:30 बजे ड्यूटी पे आते, वो चलने नहीं दूंगा। उसके बाद जितने काम पेंडिंग है मेरे पास 3 से 5 मैंने लिख दिया हूँ कि जिसकी जो शिकायत है प्रभाग में मुझसे आके मिले, जो मुझसे जो शिकायत करेगा, शिकायत अगर जायज़ है तो फिर उस कर्मचारी के ऊपर उस ऑफिसर पे जो कार्रवाई लेनी मैं कार्रवाई करूँगा। शिक्षा के प्रति ऐसा है कि मैं सबसे पहले मीटिंग लूँगा, 2-4 दिन में मीटिंग लूँगा, और जितना हो सके उसको पहले, क्योंकि ये मैं समझता हूँ मार्च तक तो ये साल चला गया, तो उसको जितना हो सके ऑनलाइन उसको करके ऑनलाइन में उसके इस साल को हम खत्म करें अच्छे से, और फिर अब मार्च के बाद में फिर शिक्षा पे जो ध्यान देना है वो देंगे। अभी तो ऑनलाइन के ऊपर मेरा ध्यान है।